अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की एपिसोड नंबर 2 के अंदर जो हमने कोर्स स्टार्ट किया उसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन ऑन चार्ट्स। कि आप चार्ट के ऊपर जो है वो किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इफ़ेक्टिव ट्रेंड लाइन क्या होती है और उस ट्रेंड लाइन की बेसिस के ऊपर क्या आउटकम निकल कर आता है और उसकी बेसिस के ऊपर आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके साथ साथ आपका जो एक्शन होगा वो एक्शन क्या होता है। तो इस छोटी सी वीडियो में आई ट्राई टू शॉर्ट दिस वीडियो। तो इसके अंदर जो है वो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। ये प्योरली वीडियो जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ के ऊपर है। ठीक है जी। तो जैसे कि अभी आपके सामने KC 100 इंडेक्स का चार्ट जो है वो ओपन है कि KC 100 इंडेक्स के अंदर ये है। अब इंडेक्स के अंदर जो ट्रेंड लाइन, कितनी तरह की ट्रेंड लाइन होती है पहले तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं और फिर उसके साथ हम आगे चलते हैं। अब ट्रेंड लाइन जो है आपके पास एक होती है डायगोनल ट्रेंड लाइन जस्ट लाइक दिस, एक होती है डायगोनल ट्रेंड लाइन, एक आपके पास होती है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। और उसके साथ साथ इसको ज़रा मैं रिमूव करता हूँ और इसको भी हम कर लेते हैं हाइड यहाँ से, जस्ट फॉर द क्लैरिटी पर्पस। और वॉल्यूम्स को भी कर लेते हैं हाइड। तो हमारे पास एक जो है वो जैसे कि ये डायगोनल है। अब ये डायगोनल अप ट्रेंड हो सकती है, ये डायगोनल डाउन ट्रेंड हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास आती है एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आप ये वाली ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रेंड लाइन का। अब आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ट्रेंड लाइन के ऑप्शंस हैं। ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल, क्रॉस। ये सारे ऑप्शन जो हैं वो ट्रेंड लाइन के ऑप्शन है, इसमें से जो आप चूज़ करना चाहें। जो बेसिक है उसके अंदर आप ये वाली ट्रेंड लाइन पिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार के ऊपर क्लिक किया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे फेवरेट की लिस्ट में ऐड हो गई है इस जगह पे। अब मैं यहाँ से ही डायरेक्टली पिक कर सकता हूँ, मुझे जाके मेन्यू ऑप्शन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसको भी आप चाहें, जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ कि मैं ये ट्रेंड एंगल को अपने फेवरेट लिस्ट के अंदर ले आऊँ, तो ऐड टू फेवरेट पे जाके मैं स्टार पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गई फेवरेट के अंदर कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे से ही पिक कर सकता हूँ। तो जो मोस्ट यूज़फुल टूल हैं, फ्रिक्वेंट यूज़ करने वाले टूल्स हैं, तो उनको आप फेवरेट के अंदर ऐड करके सामने ही रख सकते हैं। ठीक है जी। एक इसके साथ हमारे पास ये है हॉरिजॉन्टल रे। इसको आप जहाँ से क्लिक करेंगे ये लाइन वहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। यहाँ से आप लाइन को चेंज कर सकते हैं। इसके तीन टाइप्स हैं, डैश है, डॉटेड लाइन है और एक आपकी सॉलिड लाइन है। तो यहाँ से आप इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं कि लाइन जो है वो कितनी मोटी होनी चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी पर्पस, नथिंग एल्स। उसके साथ साथ आप इसके कलर कलर के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, मतलब कलर कोई भी रखना है आपको। तो जैसे मैं ब्लैक करना चाहूँ, रेड करना चाहूँ, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी का मतलब ये हुआ कि लाइन जो है वो कितनी विजिबल नज़र आनी चाहिए। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को ज़ीरो कर दूंगा तो लाइन नज़र नहीं आएगी, ऑल दो लाइन ड्रॉ होगी। जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता रहूँगा वैसे वैसे विजिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और 100 के ऊपर लाइन जो है वो काफ़ी विजिबल हो जाएगी। तो ओपेसिटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये यूज़ होता है। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड के ट्रेंड लाइन किस तरह से जो है कितनी ट्रेंड लाइन होती है हमारे पास। अब चलते हैं हम ज़रा चार्ट्स के ऊपर और विल ट्राई टू फिगर आउट कि अगर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो कैसे होगी। जैसे लास्ट की वीडियो में एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। तो अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए जो सॉरी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए जो बेसिक रूल है वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि मल्टीपल टचेस होने चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मेरे पास मार्केट जो है वो इस तरह से मूव होती हुई नज़र आ रही है, मुझे ये इस तरह से मार्केट जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, लेट्स से। तो या मैं इसको भी हटाता हूँ और मैं ये यूज़ करता हूँ। मार्केट जो है वो मुझे यहाँ से इस तरह से मूव करती हुई नज़र आ रही है। तो मेरे लिए ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करनी होगी मुझे, तो मुझे ये चाहिए कि मेरे मल्टीपल टचेस हो रहे हो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर। मीन्स के प्राइस जो है मल्टीपल टाइम उस ट्रेंड लाइन को टच करनी चाहिए, तो ही वो ट्रेंड लाइन एक सॉलिड ट्रेंड लाइन बनेगी और उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। अगर एक या दो टचेस हैं, मतलब आपने एक साइड से स्टार्ट किया, से फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने स्टार्ट किया यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाई और मार्केट जो है वो इस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है, लेट से यूँ जाती हुई। तो आपने एक ट्रेंड लाइन पिक करी और उसके एक सिरे को कनेक्ट किया उसके दूसरे सिरे से यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो बार जो है लाइन टच हुई है। एक तो यहाँ पे लाइन टच हुई है
और दूसरी लाइन जो टच हुई है वो हुई है यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये इतनी ज़्यादा जो है वो ऑथेंटिक या वैलिड नहीं होगी, बहुत ही माइनर रेजिस्टेंस कहलाएगी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने बहुत ज़्यादा प्राइस रुकी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से सपोर्ट पे होता है कि अगर प्राइस नीचे गिर रही है तो वो सपोर्ट की लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं तो वो मल्टीपल टाइम पे उसको टच करनी चाहिए। अब जैसे कि ये मैं अगर बात करूं यहाँ पे, ये मैंने टच कर दी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाली लाइन मुझे काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है। रीज़न है इसके प्राइस ने यहाँ पे एक बार इसको टच किया, उसके बाद रीटेस्टिंग यहाँ पे की, फिर दोबारा जब प्राइस उसके आसपास आई तो यहाँ से प्राइस ने वापस से नीचे की तरफ बाउंस बैक लिया, यहाँ से प्राइस फिर से गिर गई। तो ये मुझे नज़र आ रही है कि जब प्राइस वापस उठ के यहाँ से इस साइड पे मूव करेगी, लेट से कि प्राइस है वो यहाँ से आती है और इस तरह से मूव करती इस लाइन पे आएगी, तो ये वाला जो एरिया होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होगा फॉर मी, कि यहाँ पे प्राइस आके रेजिस्ट कर सकती है, रुक सकती है। ठीक है, कल हमने बात की थी ट्रेंड्स की, आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे इसके अंदर, कि किस तरह से जो है वो ट्रेंड लाइन की बेसिस पे आप सपोर्ट को या फिर रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप इस तरह से समझ लीजिए, सपोर्ट क्या है कि मतलब मान लीजिए कि आप गिर रहे हैं, तो गिरते हुए आपने किसी चीज़ को पकड़ लिया, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या बन गई, सपोर्ट बन गई, कि वो सपोर्ट है आपके, कि अब आप जो है गिर नहीं पा रहे हैं, आपने उसको होल्ड कर लिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने होल्ड कर लिया, तो अब आप गिर नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि आप एक रूम के अंदर हैं और आप जो है वो एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ऊपर रूफ है, ठीक है, अब आप वो सीलिंग जो है उससे ऊपर नहीं जा सकते। मीन्स कि आप जितनी दफ़ा भी ट्राई करेंगे तो आपका सर जो है वो उस रूफ पे टकराएगा और आप उससे ऊपर नहीं निकल सकते, दैट इज़ दी रेजिस्टेंस। इसी तरह से ये वाली जो लाइन है जो कि आपके सामने है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, दिस लाइन इज एक्चुअली अ रेजिस्टेंस, कि प्राइस जो है नीचे पे है, नीचे ट्रेड कर रही है, जब जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती हुई नजर आ रही है तो प्राइस इस लाइन पे आके रेजिस्ट करती है, मीन्स इससे ऊपर नहीं निकल पा रही, तो ये हमारी प्योरली रेजिस्टेंस हो गई। इसी तरह से मैं सपोर्ट, अगर यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा सपोर्ट की, ये वाली। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा एरिया जो है सपोर्ट का बन रहा है, ठीक है। सेवरल टाइम्स प्राइस जो है वो इस एरिया में आती है, यहाँ पे आके जो है प्राइस रुकती है, फिर प्राइस ऊपर चली जाती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी प्राइस रुकती है और फिर प्राइस चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आके प्राइस जो है वो सपोर्ट ले रही है, ठीक है। इस लाइन को हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सपोर्ट एरिया फॉर प्राइस। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज माई सपोर्ट एरिया। इसको कलर चेंज करके ग्रीन कर देते हैं, बिकॉज इट्स अ सपोर्ट, मीन्स के पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ से देखने को मिलेगी, और यहाँ से इसको कर देते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये हो गई रेजिस्टेंस। इसका कलर चेंज कर देते हैं ये। तो अब हमें यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये जो चैनल बना है, इस चैनल में सपोर्ट कौन सी है और रेजिस्टेंस कौन सी है। सपोर्ट मींस कि अगर प्राइस गिर रही है तो आप उसके नीचे पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो हमारी सपोर्ट बन जाएगी, कि प्राइस आती है उस लेवल पे और वहाँ से प्राइस टच करके वापस से ऊपर चली जाती है, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। जहाँ पे प्राइस जाती है ऊपर और ऊपर जाके और ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पा रही है, प्राइस वहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करती है, वहाँ पे सेलिंग आती है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो उस तमाम चीज़ों को, उस एरिया को, उस जोन को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो आप चलते हैं और ड्रॉ करते हैं मार्केट के अंदर के डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर कि किस तरह से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। लेट्स सी, अब जैसे कल की जो वीडियो फर्स्ट एपिसोड थी उसके अंदर जो है मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, वही लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। ये देखें आप, बड़ी ही कोई परफेक्ट लाइन ये बनी है मार्केट के अंदर, यहाँ पे ये वाला जोन। अब आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में हो क्या रहा है, कि मार्केट ने सबसे पहले, अब देखें हमें नहीं पता कि मार्केट आगे चल के कहाँ पे रेजिस्ट करेगी, इसलिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन उस टाइम पे ड्रॉ की जाती है जब आपके पास मल्टीपल टाइम एक रेंज, एक पर्टिकुलर एरिया में प्राइस जो है वो रुक रही होती है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कि ये एक टाइम था जब मार्केट ने यहाँ पे आके रेजिस्ट किया था, मार्केट रुक गई थी। रेजिस्ट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कि यहाँ से हमें देखने को मिला कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट दे रही है, ऊपर की तरफ नहीं दे रही, तो प्राइस यहाँ से गिर रही है। जब गिर रही है प्राइस एक एरिया को टच करके, तो उसका मतलब है कि प्राइस वहाँ पे रेजिस्ट कर रही है, प्राइस वहाँ से नीचे पे
गिरने की कोशिश कर रही है, ऊपर नहीं जा पा रही है, ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसी तरह से मार्केट आगे बढ़ती रही और बढ़ने के बाद जो है प्राइस ने आके यहाँ पे भी इस एरिया में भी प्राइस ने वैसा ही मूव देना स्टार्ट किया। अब हमारे पास ये जो है दो एरिया बन चुके हैं। ये सपोज कर लीजिए, इसको मैं फिर से हटाता हूँ लाइन को, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके अभी अभी मार्केट यहाँ पे खड़ी है, लेट सपोज, ठीक है, हमें नहीं पता मार्केट का बिहेवियर क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, हमें अभी नहीं पता है। हम यहाँ से प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से लाइन को स्टार्ट किया और हमने यहाँ पे आके कनेक्ट कर दिया लाइन को कि ये वाली लाइन है जो कि मार्केट की बन रही है। इसी लाइन पे आप जाएंगे यहाँ सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाके आप इस लाइन के स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके आप कर देंगे एक्सटेंड राइट लाइन, ठीक है, आप लेफ्ट भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा वाला फीचर यूज करते हैं। हमने कर दिया एक्सटेंड राइट, राइट साइड पे एक्सटेंड हो जाए ये लाइन, तो हमने यहाँ पे इस पे एक चेक लगाना है और ओके कर देना। अब ये लाइन सीधी जा रही है, ये एक्सटेंड हो गई है एंड तक, ठीक है। अब जब यहाँ पे एक्सटेंड हो गई तो इसका मतलब है कि ये वाली हमारी प्रिडिक्टिव हो गई, क्योंकि मार्केट तो अभी वहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो आप जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट की प्रिडिक्टिव हो गई। मीन्स कि अब हमें ये पता चल गया कि अब जब भी मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट आएगी और अगर प्राइस इस लाइन के आसपास जो है वो ट्रेड करती है तो इसका मतलब है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एरिया। अब जैसे यहाँ पे मार्केट ने अपना लो बनाया तो इस लो को हम थोड़ा सा रीएडजस्ट कर सकते हैं, इस लाइन को जो है वो रीएडजस्ट कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ से है तो ये, अब ये इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता मार्केट किस पॉइंट से आके रिवर्ट करेगी, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अब अपनी ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन को जो है वो कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट आती रहती है। अब यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रही है एक ही लाइन में और सपोर्ट भी देखने को मिल रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पे है कि प्राइस गिरी है यहाँ से, ठीक है, हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव हुई है। यहाँ पे भी हमने देखा कि प्राइस इस एरिया में आके रुक गई थी और उसके बाद प्राइस जो गिरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने इस लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई, फिर जब नीचे आई तो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट शो करी, मीन्स कि अब इससे नीचे नहीं जा रही, इस लाइन से नीचे प्राइस नहीं जा पा रही है, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया, ठीक है। इसी तरह से ये हमारी है डायगनल, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी डायगनल ट्रेंड लाइन है। अब इसको रिमूव करते हैं और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन पे चलते हैं कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन क्या होती है। अब हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बेसिकली, ट्रेंड लाइन क्या, एक एरिया होता है, एक पर्टिकुलर जोन होता है जहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ओके फाइन प्राइस जो है वो इस तरह से मूव करती हुई नज़र आ रही है, जस्ट लाइक दिस कि अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूँ, दिस इज़ माई हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। हॉरिजॉन्टल के अंदर जो है वो एक सपोर्ट एरिया मुझे डायग्नोस मैंने कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके फाइन ये मेरा एक सपोर्ट एरिया है और इस एरिया की बेसिस के ऊपर अब आगे जब मार्केट अगर इस एरिया के आसपास आती है तो मुझे पहले से पता होगा कि ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे आके प्राइस सपोर्ट ले सकती है। इसी तरह से अगर मैं शॉर्ट टर्म में डायगनल रेजिस्टेंस लाइन की बात करूँ तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रही है। ये बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी बनती है और बड़े टाइम फ्रेम पे भी बनती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली लाइन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ वापस से, या ये, अब देखें लाइन ड्रॉ करने का बेसिक तरीका जो मैंने बताया कि मल्टीपल टचेस होने चाहिए लाइन के ऊपर जब आप ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें वो मल्टीपल टचेस मिल रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है मार्केट का, थर्ड पॉइंट ये वाला एरिया है, फोर्थ पॉइंट ये वाला एरिया है और 6 पॉइंट ये वाला एरिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मल्टीपल टचेज जो हैं वो इस लाइन को मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि हम इसको ट्रेंड लाइन समझ सकते हैं कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगी तो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। वैसा ही हुआ कि मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ से हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला जोन हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एरिया इस तरह से, तो ये हमारी बन गई सपोर्ट लाइन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट लाइन का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट लाइन पे कोई भी प्राइस आएगी और रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रियल मार्केट के अंदर जो है वो मल्टीपल टाइम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि उस पर्टिकुलर लाइन से या तो थोड़ी सी प्राइस ऊपर होगी या फिर थोड़ी नीचे होगी और समटाइम्स उस प्राइस के ऊपर भी होगी, जस्ट लाइक दिस कि यहाँ पे अगर आप देखें सपोर्ट लाइन हमने जैसे ड्रॉ करी है तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उसके बाद हमने इस एरिया को कनेक्ट किया, देन ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया और यहाँ से प्राइस जो एक्सटेंड भी की जा सकती है तो ये एक्सटेंडेड
प्राइस की बेसिस के ऊपर ये कनेक्शन आ गया। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देखें कि ये प्राइस थोड़ी सी नीचे आई लेकिन फिर वापस ऊपर चली गई। क्लोजिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है कि मार्केट की क्लोजिंग क्या है। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो उस लाइन से नीचे थी, बट वेरी सेकंड कैंडल के अंदर जहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल थी वो ऊपर बन गई, तो मींस प्राइस अगेन सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके रीटेस्टिंग दिखाई और क्लोजिंग जो है वो लाइन से नीचे पे हुई, तो उसके बाद हमने डाउन साइड का मूव देखा। ठीक है, ये एक KC 100 इंडेक्स की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि किस तरह से प्राइस जो है वो मूव होती हुई नजर आ रही है। अब जस्ट लाइक यहाँ पे भी हम देखें तो ये एक शॉर्ट ट्रेंड लाइन बन रही है रेजिस्टेंस की। अब आप देखें कि मार्केट जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो इस लाइन के आसपास, इसको मैं जूम इन करता हूँ, मार्केट मल्टीपल टाइम इस लाइन के आसपास जो है वो ट्रेड कर रही है, लेकिन जो है मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही और उसके बाद जो है मार्केट गिर गई। तकरीबन अगर एक से दो तीन चार दफ़ा अगर मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ट्रेड कर रही है और उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आपने फिर उस टाइम पे उस स्टॉक से निकलना है, आपने वेट नहीं करना। ठीक है जी, ये है हमारी KC 100 इंडेक्स की मार्केट, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कर रहे हैं। अब हम चलते हैं ज़रा बात करते हैं जस्ट लाइक कि अगर हम BTC की बात करें तो BTC के अंदर भी आप यही चीज़, ये लाइव मार्केट चल रही है BTC की। ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा 30 मिनट या 40 मिनट्स के ऊपर 4 आवर्स के ऊपर ले जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हो सकती है। अब ये आपके सामने चार्ट है पूरा। ठीक है जी, अब आपने सबसे पहले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले आपने जूम आउट करना है और जूम आउट करके आपने जितना मैक्सिमम एरिया आप कवर कर सकते हैं उस एरिया को आपने कवर करना है अपनी ट्रेंड लाइन के थ्रू। अब जैसे मैं अगर यहाँ से बात करूँ कि ये मेरा लो एरिया था, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मैं पिक कर सकता हूँ। मैंने जाके यहाँ से इस एरिया को पिक किया और एक एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ कर दी। अभी मुझे नहीं पता ये प्राइस इस लेवल पे आएगी कि नहीं आएगी, मैंने जस्ट डायरेक्टली इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, सिंपल। अब मैं इसी तरह से इस लाइन की एक क्लोन बनाऊंगा, मींस कॉपी पेस्ट करके एक और लाइन जो कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा ऊपर के लेवल पे। नाउ यू कैन सी कि कितना वही परफेक्टली ये इस चैनल के अंदर जो है वो हमें दिख रहा है कि प्राइस जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया पे रिएक्ट करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको मैंने जूम इन किया है तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि ये वाला एरिया यहाँ से हम, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था लेट से, फिर उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्ट किया, देन प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्ट किया, उसके बाद नाउ यू कैन सी एक डिप यहाँ लगा, फिर ये रेजिस्टेंस के बाद एक डिप यहाँ लगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद डिप यहाँ लगा। ठीक है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं जब आप ट्रेडिंग के लिए, जब लेवल्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अब इसी तरह से अगर बात मैं करूँ, यहाँ पे तो ये सपोर्ट ली थी, ये दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक मूव लिया, यहाँ पे मार्केट आई और मार्केट आके रुकी, रुकने के बाद मार्केट ऊपर बढ़नी स्टार्ट हो गई। ठीक है, सपोर्ट लिया, इसका मतलब है ये सपोर्ट एरिया है। अब गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, ये मैंने अपने लेवल जो है आइडेंटिफाई मींस के चैनल बना लिया। अब इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आती है तो ये कुछ 87,472 87,500 का लेवल है BTC का, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट के लिए कि मार्केट इसको तोड़ ना पाए। ठीक है, बायर्स आएंगे यहाँ पे और बायर्स आके जो है वो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं इनको हटाता हूँ और आपके लिए एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ कि ट्रेंड लाइन और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे कि अब ये है बड़ा चैनल, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, इसके अंदर भी विद इन आप छोटी छोटी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आपको बनती हुई भी नज़र आ रही हैं। जैसे कि मैं यहाँ से पिक करता हूँ, अब यहाँ पे मैं पिक करके यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ ये वाला जोन। नाउ यू कैन सी कि अब यहाँ पे मूवमेंट कैसी बन रही है, इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। मूवमेंट ये बन रही है कि आपने इनिशियल पॉइंट ये बनाया कि ये मेरी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है यहाँ पे स्मॉल, उसके बाद आप यहाँ देखें प्राइस ने यहाँ पे आके रिएक्शन दिया, मीन्स कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हुई, ये सपोर्ट लाइन बन गई, यहाँ पे भी सपोर्ट बनी थी, यहाँ सपोर्ट बन गई, यहाँ पे भी सपोर्ट बनी थी। उसके बाद यहाँ मार्केट ने बहुत ज़्यादा डाउनफॉल लिया बट अपनी जो सपोर्ट लाइन है उससे ऊपर पे ही क्लोजिंग दी, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है जी, अब ये यहाँ पे सपोर्ट बन गई, यहाँ पे ब्रेक कर दी लाइन को, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया है लाइन प्राइस ने। ठीक है, उसके बाद वापस से प्राइस ऊपर चली गई, ये भी एक एरिया है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, उसके बाद अगेन ये लाइन सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है, नाउ इट हैज़ ब्रोकन, यहाँ पे ब्रेक की और अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है। ठीक है,
इसके ऊपर बहुत डिटेल में आएंगे हम आने वाली वीडियोस के अंदर, कि ये जो यहाँ पे रिजेक्शन क्यों बन गई, हमें यहाँ पे सपोर्ट ये क्यों नहीं बनी। तो वो कैंडल फॉर्मेशंस जो होती हैं उसके ऊपर जब हम डिटेल में बात करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा बहुत अच्छे से कि यहाँ पे इस तरह से मूव क्यों बना है और यहाँ पे इस तरह से मूव क्यों बना है। तो मैं इन तमाम चीज़ों को जो है वो करता हूँ ख़त्म, और उसके बाद हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को। ये विद इन डायगोनल ट्रेंड लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट एरिया था, लाइक ये एक सपोर्ट एरिया है। तो अब इसको आप लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड पे एक्सटेंड करके देख सकते हैं कि प्रीवियसली भी मार्केट इन एरियाज के ऊपर जो है वो रिएक्ट करती हुई नजर आई होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला जोन। तो इसका मतलब है कि प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल एरिया को जो है रिएक्शन दिया था। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है, एरिया आइडेंटिफाई करना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। आपने फिर फोकस रखना है कि मार्केट का मूव कैसा बनता है उस जगह पे। जो कैंडल जो एनालिसिस है जब हम पढ़ेंगे तो वो कैंडल से और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज़ पे, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया कौन सा होगा जहाँ से मार्केट का पोटेंशियल रिबाउंड नज़र आता है। अब इसी तरह से अब यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। अब मार्केट एक रेंज में चल रही है। कल हमने कंसोलिडेशन का एक ट्रेंड पढ़ा था कि कंसोलिडेशन का एक ट्रेंड होता है, मार्केट कंसोलिडेट करती है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि मार्केट जो कंसोलिडेट करी है ये वाला जोन, और उसके साथ साथ मैं कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे ये नीचे। तो अब मुझे ये क्लियर हो गया है कि मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के अंदर, ये जो बीटीसी का चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइव चार्ट चल रहा है अभी, ठीक है। अभी इसको 4 घंटे की कैंडल को ख़त्म होने में 1 घंटा 16 मिनट 35-34 सेकेंड बाकी हैं। तो लाइव चार्ट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। अब अगर मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे गिरती है, ठीक है, मान लीजिए कि ये 92,471 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हमें और मार्केट और नीचे देखने को मिलेगी, जो कि लेवल मैंने आपको बताया 86-85,000 के रेंज के अंदर, या 87,000 की रेंज में मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ जाती है तो बढ़ने का मतलब ये होगा कि मार्केट सबसे पहले तो रेजिस्ट करेगी या 99,000 से 1 लाख का जोन, ठीक है, क्योंकि ये इसकी रेजिस्टेंस है। मल्टीपल टाइम ये यहाँ पे आके रुक चुकी है, यहाँ पे इस जोन के अंदर, यहाँ पे इस जोन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट ली है, यहाँ सपोर्ट ली है। तो ये जो लाइन है ये पूरी सपोर्ट की लाइन है मार्केट के लिए, और ये पूरी लाइन रेजिस्टेंस की लाइन है कि यहाँ पे क्या। अब हमें लेवल आइडेंटिफाई हो गया, नाउ वी नो कि हमें ट्रेड कब करनी है। इसकी बेसिस पे जो इंटरप्रिटेशन रहेगी वो क्या है कि अब हमें ये पता है ट्रेड कब करनी है, मीन्स सपोर्ट पे आएगा तो बाय करना है, और रेजिस्टेंस पे जाएगा तो सेल करना है। ये इतना सिंपल नहीं होता है, जो मैंने अभी बात की कि सपोर्ट पे बाय करना है रेजिस्टेंस पे सेल करना है, इतना सिंपल नहीं होता है। इसके साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा अपनी एनालिसिस के अंदर, तब जाके आप एक अच्छी परफेक्ट ट्रेड ले पाएंगे। तो अभी तो हम क्योंकि ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ट्रेंड लाइन का मतलब ये सपोर्ट के ऊपर बाय और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल, सिंपल। तो ये हमने यहाँ पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किस रेंज के अंदर अभी मार्केट चल रही है। इसी तरह से आप इसको किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि मैं चलता हूँ और मैं बात करता हूँ जीबीपी यूएसडी की, ठीक है। अब ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो एक चैनल बनाया हुआ है प्राइस का। अब प्राइस ने लास्ट 4 आवर्स की कैंडल के अंदर जो है वो यहाँ पे ब्रेक दिया था, ठीक है। अब ये सस्टेनेबल रहता है नहीं रहता वो हम जब ये मार्केट स्टार्ट होगी तब देखेंगे। अब मुझे सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप मुझे ये देखेंगे तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक हम डायगनल भी बना सकते हैं और हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, ठीक है। पहले हम डायगनल की ट्राई करते हैं, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल हम कैसे बना लेंगे। तो यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को पिक करना है, ये एरिया है मेरा, इधर से स्टार्ट करना है और यहाँ पे मैंने मल्टीपल टचेस को कनेक्ट कर देना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीपल टचेस को कनेक्ट करके दिस इज माई ट्रेंड लाइन। ये मेरी ट्रेंड लाइन बन गई है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इसको और जो है इम्प्रूव कर सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे लाके, बस ये मेरी ट्रेंड लाइन बन गई है डायगोनल बेसिस के ऊपर। अब मुझे एक और काम क्या करना है, मैंने यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को पिक करना है, कॉपी एंड पेस्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैंने यहाँ पे इस लाइन के साथ जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देना है।
अब ये जो दो पॉइंट्स मैंने कनेक्ट किए किन बेसिस पे किए, क्योंकि एक तो शॉर्ट टर्म चार्ट है, लाइक 4 आवर्स का चार्ट है, ये देखें एक ये एरिया कनेक्ट हो गया और एक ये एरिया कनेक्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये पूरा एरिया कनेक्टेड है इस लाइन से, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिखाई है, मीन्स कि सॉलिड सॉलिड रेजिस्टेंस है। मीन्स अगर जीबीपी यहाँ से ऊपर बढ़ता है तो बढ़ने के टाइम पे जीबीपी की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1.26473 का लेवल। मीन्स कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये जो ऑन गोइंग ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, क्योंकि आप अगर देखें तो ये नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 1.26437 के एरिया को अगर ब्रेक करता है तो इसके अंदर और ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट आएगी, बुलिश मोमेंटम जनरेट होगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो ये इसी तरह का सिमिलर रिएक्शन देगा, इस लाइन के ऊपर आके प्राइस रुक जाएगी, इस लाइन से नीचे पे क्लोजिंग देगी और वहां से वापस से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट फॉलो करेगी अपने प्रीवियस पैटर्न को, जो कि मार्केट यहाँ से करती हुई आ रही है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेशन के बाद गिर जाती है। और यहाँ पे अगर प्राइस जो है वो इस लो को ब्रेक कर देती है जो कि है 1.25494, तो इसका मतलब है मार्केट फिर से अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करके नीचे की तरफ आ जाएगी। तो सिंपल है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपल एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। और वो एरियाज आपके लिए बहुत पावरफुल जो है ना स्ट्रैटेजी के लिए काम करेंगे। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनकी एरियाज को कि जहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है, क्योंकि पूरी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप कुछ भी टूल यूज़ कर लें, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, कोई बेसिक स्ट्रैटेजी यूज़ कर लें, इवेंचुअली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही निकालना है कि मार्केट रेजिस्ट कहाँ पे करेगी, अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो रेजिस्ट कहाँ करेगी, अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो सपोर्ट कहाँ करेगी। तो पूरा गेम जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही रहता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये तमाम एरियाज बनाए थे, अब मैं इन पे आता हूँ और मैं हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स जो है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी कि अच्छा जी ये एरियाज वाकई में ही स्ट्रांग है मार्केट के लिए। तो मैंने इन तमाम को हटा दिया है। अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जो भी प्रीवियस हमारे हाई और लो के लेवल्स होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जस्ट लाइक दिस कि ये मेरा एक लेवल है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज माई हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। नाउ यू विल सी कि यहाँ पे प्रीवियसली भी मार्केट ने सपोर्ट ली है इस जोन के अंदर। ये जो ये गैप था ये दो कैंडल का, अगर मैं सिर्फ इसकी बेसिस पे, क्योंकि लास्ट लो था, तो देखो तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ये चैनल भी मैंने एक बनाया था, इसको मैं अगर जूम इन करूँ 4H टाइम फ्रेम पे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चैनल बना हुआ है और मार्केट जो है यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकली है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बराबर से शो किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एरियाज, ठीक है। तो ये हैं। अब इसी तरह से आप जो है, ये मेरी डायगोनल और हॉरिजॉन्टल हो गई। अब इसी में अगर मैं डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड की बात करूं तो वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड से। फॉर एग्जांपल इस एरिया से अगर मैं ये लाइन को कनेक्ट कर दूं यहाँ पे दिस जोन, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से एक और लाइन निकालूं और उसको यहाँ से कनेक्ट कर दूं तो ये भी मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का रोल ही प्ले करेगी मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इस तरह से मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो और उस मल्टीपल पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर अपनी एनालिसिस कर सकते हो। इट्स नथिंग हार्म कि आप अगर एक से ज़्यादा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो या एक से कम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो। मार्केट जो है वो डिफरेंट एंगल्स के अंदर परफॉर्म करती हुई नज़र आती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो रुकती है, किसी ना किसी प्रीवियस लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो आपको रुकती हुई नज़र आएगी। सपोज मैं यहाँ पे ये वाला एरिया एक आइडेंटिफाई करता हूँ, ठीक है। अब इस एरिया को मैं एक्सटेंड कर दूंगा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो यहाँ पे ये स्टाइल के अंदर एक्सटेंड राइट एंड एक्सटेंड लेफ्ट, तो यू विल सी कि कहीं ना कहीं प्रीवियसली मार्केट इस एरिया पे रुकती हुई नज़र आएगी आपको, या फिर रेजिस्ट करती हुई नज़र आएगी, जस्ट लाइक दिस कि एक सिंपल जो छोटा सा बॉक्स है वो आपको कितनी पावरफुल जो है वो स्ट्रैटेजी बता रहा है कि आपने किन एरियाज पे किस तरह से रिएक्ट करना है। सी अगर प्राइस ऊपर है तो ये सपोर्ट बन गया, अगर प्राइस नीचे है तो ये रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ तक प्राइस ऊपर थी, प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी तो ये सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा था, अब प्राइस चली गई नीचे तो अब ये बन गया रेजिस्टेंस। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई, सेकेंड एंड ये थर्ड। उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टोरी आपके सामने कि प्राइस कितनी बुरी तरह से नीचे की तरफ गिरी है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, दिस इज माय सपोर्ट एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं करता हूँ जूम इन, नाउ यू कैन सी मोर क्लियरली
कि जब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है तो ये एरिया पे मुझे पुल बैक्स मिल रहे हैं। मीन्स कि यहाँ पे ये ये जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये मुझे पुल बैक्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है, मान लीजिए कि मार्केट अभी तक यहीं तक बनी है, आपने सिर्फ एक सीधी डायगोनल लाइन जो है वो एक्सटेंड कर दी है, ड्रॉ कर दी है। तो अब जैसे जैसे मार्केट जो है वो ऊपर जाती रहेगी या नीचे जाती रहेगी, तो आपको मार्केट की मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है। नाउ यू विल सी कि मार्केट ने लास्ट टाइम इस लाइन के आसपास से सपोर्ट ली थी, अब भी चांसेस है कि यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। वैसा ही हुआ, मार्केट ने सपोर्ट ली, ऊपर चली गई। फिर यहाँ पे वापस मार्केट बुरी तरह से नीचे गिरी, लेकिन सपोर्ट ली, ऊपर चली गई। उसके बाद अब यहाँ पे मार्केट जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिरी, इसको ब्रेक किया। नाउ दिस लाइन बिकम्स अ रेजिस्टेंस एरिया। तो ये यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरी थी, कैंडल बहुत ज़्यादा डीप कैंडल बनी है, मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कैंडल जो बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट इसके लिए ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया कि इसने इसको ब्रेक नहीं किया, एंड देन कंटिन्यू अगेन दिस बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, यू यू विल सी कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है। तो अब ब्रेकआउट आने के बाद अगर मार्केट नीचे आती है तो मार्केट जो है वो इस लाइन को ऑनर करेगी एज अ सपोर्ट, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम है सिर्फ और सिर्फ, और आपने उसी तरह से ही इसको रखना है, इंजॉय करना है गेम को। और जैसे हम गोल्ड का चार्ट अगर पिक कर लें, तो ये मेरा गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल जो है वो बहुत आराम से दिख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल पैटर्न के अंदर जो है गोल्ड जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। मान लीजिए ये वाला पूरा जोन है गोल्ड का, ठीक है। ये एरिया है जहाँ पे रेजिस्ट करा, अगेन ये एरिया है पूरा का पूरा, एक पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर स्पॉट नहीं होता, एरिया है ये पूरा का पूरा। इसी तरह से यही सेम एरिया आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सेम एरिया है, प्राइस जो है यहाँ पे आके रुक रही है, प्राइस ऊपर नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डायगोनल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिंपल। ये डायगोनल ट्रेंड लाइन भी काम कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी काम कर रही हैं। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म जो लाइंस हैं वो भी काम कर रही हैं। मींस कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये देखें आप, यहाँ पे मार्केट इस जगह पे मार्केट जो है बहुत बुरी तरह से जो है वो गिरती हुई नजर आई है, लेकिन ये इस लेवल को रेजिस्ट किया, ठीक है, ब्रेक नहीं कर पाई ऊपर के लेवल को। फिर यहाँ पे भी इस लाइन के ऊपर अब मार्केट आके रुकी है। नाउ इट हैज़ टेकन अ सपोर्ट। अब यहाँ पे सपोर्ट ले लिए तो इसका मतलब है कि अब प्राइस इस लाइन से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर नीचे जाती है तो यहाँ पे आपको जो है वो सेलिंग और ज़्यादा मिलेगी। इसी तरह से इसको और जूम इन करते हैं। अब ये जो कैंडल ऊपर बन रही है सपोज, तो अब इस कैंडल को रोकने के लिए कौन सी ट्रेंड लाइन यूज हो सकती है, यहाँ नीचे से हम पिक करेंगे, विल कनेक्ट दिस वन, क्योंकि मल्टीपल टचेस हो रहे हैं इसके अंदर भी, ठीक है। मल्टीपल टचेस कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पूरी यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, फिर यहाँ पे दो दफ़ा कैंडल ने इस लाइन को टच किया और ऊपर पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे भी ऐसे ही किया। तो इसका मतलब है अब अगर ये कैंडल ऊपर आती है तो ये वाला एरिया होगा जिसके अंदर प्राइस जो आगे रेजिस्ट करेगी और यहाँ से गिर सकती है। इसको तोड़ दिया तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है जहाँ पे प्राइस जहाँ से गिरी थी, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अगेन आपने इन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर इतनी सारी लाइंस बार बार रेजिस्ट ही करती रहेंगी तो मैं काम कैसे करूंगा, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो उस स्ट्रैटेजी के लिए आप बने रहिए। आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के साथ साथ जो है वो कैंडल पैटर्न्स को पढ़ेंगे, उन कैंडल्स की फॉर्मेशंस को पढ़ेंगे, जिससे हमें यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूव बनना जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है या फिर जो है वो नेगेटिव मूव जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करेंगे। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको ये कोर्स की आने वाली हर अपडेट जो है मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।